Hello student. Today we are discuss about components of environment, and there is two types of components of environment: biotic and abiotic. Okay, so sunlight is the only significant source of energy for most ecosystem. As we know that कि सनलाइट जो है वो एक मेन सोर्स है एनर्जी का हमारे पूरे इकोसिस्टम में. ग्रीन प्लांट्स, सम एल्गी एंड बैक्टीरिया कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन प्लांट्स हैं और एल्गी हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है. दे यूज़ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू पावर केमिकल रिएक्शन दैट कंबाइन सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये सारे जो प्लांट्स, कुछ एल्गी हैं, बैक्टीरिया हैं, ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, सनलाइट के एनर्जी को यूज़ करके. ठीक है. जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. तो टू टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. ओके. So now we are discuss about biotic component. Biotic component are all the living things in a ecosystem. Biotic components क्या होते हैं, जो living things हो गया. ठीक है. जैसे कि plants हो गए, उसमें जितने भी living things हैं, plants, animals, micro organism, ये सारे क्या हैं, biotic component. Biotic components also includes the waste from living things and dead organisms. ठीक है. Even the harshest corner of our plant have biotic component. ठीक है. जैसे कि अर्थ पे बहुत सारे, जैसे कि हम कह सकते हैं कोई कोई ऐसे एरिया होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे हॉट स्प्रिंग होते हैं, बहुत कोल्ड होता है, तो वहाँ पे भी बायोटिक कंपोनेंट जो होता है वो पाया जाता है. अर्थ इज़ अ टीमिंग विथ बायोटिक बींग्स. बायोटिक कंपोनेंट आर कंट्रास्ट टू एबायोटिक कंपोनेंट विच आर नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो एक दूसरे से दोनों कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं. मतलब कह सकते हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल, या कह सकते हैं हम कि बायोटिक कंपोनेंट जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल किस पे होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट में. तो एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर, एयर, करंट, एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट हम थोड़ा अब देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट को, थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं डीपली. बायोटिक कंपोनेंट यूजली इंक्लूडेड्स. बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारा क्या क्या होता है, प्रोड्यूसर. ठीक है. प्रोड्यूसर में जैसे ऑटोट्रॉप्स हो गए, प्लांट्स. ठीक है. प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं. ठीक है. तो एग्जाम्पल में क्या हो गया, प्लांट्स. ये क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में. फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. और अदर सोर्सेज सच एज हाइड्रोथर्मल वेंट्स इनटू फूड में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर मैन्युफैक्चर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. प्रोड्यूसर और एनर्जी ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी with the help of inorganic substance such as water, CO2 and organic substance such as enzymes. तो हम ऑटोट्रॉप्स में, बायोटिक कंपोनेंट्स में सब क्या क्या चीज़ें आते हैं, प्रोड्यूसर. पहले तो हमने ये देख लिया कि बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आते हैं. फिर उसमें हमारा पहला आता है प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो फूड को ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स में हम उसको कह सकते हैं. प्लांट्स क्या है, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, और ये क्या है,
प्रोड्यूसर्स में आते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा क्या होता है केमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, ठीक है। और केमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, दे और ऑल बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें ही केमो ऑटोट्रॉप्स होता है और ये भी अपना फूड खुद से बनाते हैं, बट इनका जो बनाने का मेथड होता है वो अलग होता है। दे मे यूज सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एनर्जी दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उनसे डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर, ये भी एक बायोटिक कंपोनेंट में ही आएगा। कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को ईट करते हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, ओके। ओकेजनली हम इनको कंज्यूमर बोलते हैं, फूड के लिए ये प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं। कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ओके। सो ये इसलिए डिपेंडेंट होते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं। इसमें भी हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर आता है। प्राइमरी में जैसे कि हम हर्बीवोरस की बात कर लेते हैं, ये केवल जो है मतलब प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली ईट करते हैं, जैसे कि अपने एनर्जी के लिए एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, जैसे काउ, डियर एक्सेट्रा। फिर हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर आता है जो कि कार्निवोरस होते हैं और स्कैवेंजर्स। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं, उनके मीट को कंज्यूम करते हैं। लायन, टाइगर। टर्शरी हमारा सबसे टॉप पे होता है, मीट ईटर्स होते हैं ये। द चेन ऑफ डिपेंडेंस इज़ यूजुअली कॉल्ड फूड चेन। सो ये टर्शरी कंज्यूमर जो होते हैं इनको हम टॉप कंज्यूमर बोलते हैं, ओके। फिर लास्ट हमारा आता है डीकम्पोज़र, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट में डीकम्पोज़र आता है, ठीक है। डीकम्पोज़र जिसको हम डेट्राइटिवोरस भी बोलते हैं, इसमें फंजाई आते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं केमिकल्स का फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। यूजुअली जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, इनको ये उसी को ये सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट की। एबायोटिक कंपोनेंट में हमने जैसा देखा कि क्या क्या चीज़ें आ रही थी, टेम्परेचर, एयर, वाटर, ओके, सॉयल, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो यहाँ पे भी 2 हैं, एक फिज़िकल फैक्टर है और एक हमारा केमिकल फैक्टर है। फिज़िकल फैक्टर में जैसे कि हमारा सनलाइट हो गया एंड सेड, ठीक है, सोलर फ्लक्स, ड्यूरेशंस, इसमें सॉयल, एटमॉस्फेयर, सोलर रेडिएशन। और केमिकल फैक्टर में इनऑर्गेनिक सबस्टांस आते हैं, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, phosphorus, potassium, hydrogen, oxygen and sulfur, which involves in the cycling of material in the ecosystem and organic substance like protein, carbohydrate, lipid, etc., which is largely form the living body and link between abiotic and biotic component, okay.